अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी ज़िंदगी है तू में तो सब कुछ तहस नहस हो ही गया है। कामयार और आयरा की शादी टूट गई, और क्यों टूटी, ये सारी वजूहात और ये सच क्या है और कब सामने आएगा, इस पर हम आज बात करेंगे। अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू, और सोशल इश्यूज़ को हम ख़ास तौर पर देखते हैं किस किस ड्रामे में क्या क्या सोशल इशू एड्रेस किए गए हैं, क्या वो ठीक भी हैं या नहीं हैं उनका एड्रेस करना, इस पर हम सारी बातचीत करते हैं। एक वीडियो थी जो सबके मोबाइल्स पर आई, और उसके बाद जो निकाह शुरू ही होने वाला था वो निकाह हो ही ना पाया। और इतने अच्छे खूबसूरत डायलॉग्स बोले बिलाल अब्बास ने एज़ कामयार कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, तुम कहोगी तो दिन होगा, तुम कहोगी तो रात होगी। और वो उस सारी खुशियों में एकदम से, जैसे कहते हैं ना, आग लग गई। और ये आग लगी उस वीडियो के बाद जो कि सबके मोबाइल्स पर भेजी गई, और जिसको आयरा ने देखते ही शादी का मैदान छोड़ा, निकाह वाली जगह से उठ गई। और उठ के जब वो चली है तो कामयार को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और जब वो वीडियो देख रहा होता है वो वापस चलती हुई जा भी चुकी होती है, और तब बहरहाल वो आकर उसके घर भी गिड़गिड़ाता है, और उस वाक़े की भी वीडियो बना ली गई है कि किस तरह से वो कामयार पर दुल्हन चीख रही है, और कामयार जो है वो उसके पाँव पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे माफ़िया मांग रहा है, उससे एक्सक्यूज़ कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयरा को राज़ी नहीं कर पाई शादी के लिए, और वो अपनी अपनी जगह दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर हम अगर जायज़ा लेते हैं, ये जो अभी एपिसोड आई है जहाँ पर शादी टूटने के बाद के मनाजिर दोनों फैमिलीज़ के दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आयरा की अम्मी आकर उसको कहती है कि बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो, कुछ खा पी लो। यहाँ पर बात नोटिसेबल थी कि आयरा की माँ के हाथों पर मेहंदी थी, और जो दुल्हन थी उसके हाथ पर कोई निशान तक नहीं था, एक धब्बा भी नहीं था मेहंदी का, जबकि उसकी माँ के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए था डायरेक्टर को जब ये सीन फिल्माए गए। हाँ, वो सीन बहुत दुखी और बड़ा हार्ट टचिंग था, जहाँ पर माँ बाप दोनों मिलके उसकी शादी की जो डेकोरेशन है उसको हटा रहे हैं घर से, और बाप बहुत दुखी है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन हैं, अच्छी बात है, इसी तरह ही होना था। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो ये कि आयरा को दूल्हे से जवाब तो तलब करना चाहिए था। उसने वो डेट तो देख ली कि उसी रात की वीडियो है जिस रात वो राब्ते में नहीं आ रहा था आयरा के, लेकिन वो जानती थी कि फारिया उसकी दुश्मन है। फारिया ने कहा था मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा दुल्हन का सोचना बनता था कि वो एंगल पे देखती, क्योंकि वो जानती थी कि उनका जो मिलना है वो फारिया को पसंद नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए ही आयरा को डिसीजन लेना चाहिए था। ये भी तो हो सकता था ना कि आयरा निकाह कर लेती और घर जाके फिर उससे कहती कि ठीक है अब तुम और मैं अलग अलग रह रहे हैं, जब तक तुम मुझे इसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते। वो उसको बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रही थी, और वो चला गया फिर से फारिया के घर। ये भी एक बेवकूफ़ी है कि कामयार को इतना याद है कि वो बैचलर पार्टी जो फारिया ने उसके लिए अरेंज की थी वो उसी में गया था, और वहाँ से वापसी पर उसको उसके ससुर ने घर ड्रॉप किया था। अब उसका ससुर भी कुछ नहीं बोल रहा, यानी आयरा के बाप ने भी नहीं कहा कि मैं इसके साथ था कल और ये इस तरह की बातें कर रहा था, और ये उस वजह से मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम राज़ी हो। जब वो दुल्हन बनी हुई अपनी बेटी से गाड़ी में पूछता है कि क्या तुम खुश हो अपने फ़ैसले से, तो उसको अब तो एटलीस्ट बता देना चाहिए कि ये वजह थी जो मैंने तुमसे पूछा था, क्योंकि मैंने उसको उस रात नशे की हालत में घर में ड्रॉप किया। बहरहाल ये सारे सीन अपनी जगह। फिर हम जाते हैं कामयार की तरफ, तो फारिया बड़े जज्बे से उसके लिए नाश्ता लगवा रही है, और वो भी बैठा है आराम से। मतलब इस सारे दुखी सीन में मुझे लगता है कि उसको अपनी दादी की गोद में सर रखना चाहिए था, जो कि बाद में उसने रखा फारिया के घर से आके, और अपनी माँ की गोद में सर रखना चाहिए था। हमने ये भी देखा है कि माँ और बाप का वो ताल्लुक भी ख़राब हो गया, जो पिछले दिनों थोड़ा बेहतर हुआ था कामयार की लव स्टोरी के बाद और उसकी शादी की जो तकरीबात थी उस दौरान। लेकिन अब जो है वो उन दोनों की भी लड़ाई हो रही है। अब ये समझ नहीं आ रही कि उन दोनों को फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय उनको चाहिए वो अपने बेटे को संभालें, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उससे बात करें। उसकी माँ भी कह रही है, दादी भी कह रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उसकी तहकीकात तो करवाए उसका बाप।
कामयार के बाप को तहकीकात करानी चाहिए थी कि ये कैसे हुआ, तुम कहाँ थे, कुछ तो सोचते। वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सभी फारिया के पीछे लगे हैं अभी तक। और फारिया भी आराम से बैठी घर में उसको चिल करा रही है। तब वो कहता भी है कि तुम इतना चिल बिहेव कैसे कर रही हो, इतना सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। और हाँ, अलबत्ता ये सरप्राइज़ है कि वो लड़की ही मिल गई है जो वीडियो में कामयार के साथ दिखाई गई थी, वो उसको डिस्को क्लब में मिल जाती है। और मैंने ये फ़ील किया है, जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि वो अब जो जा रहा है उन पार्टीज़ में अगेन, तो वो अंदर से दोबारा पलट नहीं गया, वो पुराना कामयार नहीं बना, बल्कि वो इसलिए जा रहा है कि वो वहाँ खोज लगाना चाहता है कि इस तरह की पार्टी में जाने के बाद मेरी ऐसी वीडियो सामने आई है तो कैसे आई है। तो उसने उस लड़की को बाई चांस देख ही लिया जिसके साथ उसकी वीडियो थी। अभी वो उसको कुछ ना कुछ बातें कर ही रहा था, तो दूसरे सीन में हमने देखा है कि वो लड़की डॉक्टर आयरा के हॉस्पिटल में आ चुकी है और उसने खुदकशी की कोशिश की है और उसका स्टमक वॉश हो रहा है और वो हाउस जॉब करती हुई आयरा उसका देखभाल भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कनेक्शन में हैं। और हमने ये भी देखा है कि कमिंग अप में जो कामयार ने कहा कि अब आयरा मान भी जाए तो मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पर टिपिकल मर्द की ईगो भी शो हो रही है कि वो उसकी मोहब्बत में ख़ुद को बदल रहा था, बदल चुका था, सब कुछ उसने माहौल बनाया अपनी शादी के लिए, सबको एग्री किया, लेकिन अब वो नहीं चाहता है कि आयरा से दोबारा शादी करे। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? वो इसलिए ऐसा कह रहा है कि आयरा ने कहा था मैं ख़ुद को आग लगा दूंगी मगर अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तो ये शायद उसको उस तकलीफ़ से बचाना चाह रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। क्योंकि बहरहाल कामयार के दिल में आयरा की मोहब्बत तो नहीं ख़त्म हुई। वो कहता भी है, जब वो पहली बार निकाह टूटने के बाद या निकाह होने से रुकने के बाद जब जाके फारिया के घर में, तो वो कहता भी है बहुत दुखी अंदाज में कि जो कुछ भी था सब कुछ था उसमें, लेकिन वो तो मेरी ज़िंदगी थी। तो ये थी का वर्ड थोड़ा अजीब है, क्योंकि अब उसने विदड्रॉ कर लिया है इस बात से भी कि वो उसकी ज़िंदगी है। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा ज़िंदगी में वो नहीं समझता कि अब उसे आयरा का साथ नसीब होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। हम सोशल इश्यूज़ के हवाले से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के जो सीन्स हैं, बेशक उस पर लिख दिया गया है कि ये ममनू है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो इन चीज़ों को अपनी नई जनरेशन को दिखाने से किसी तरह अवॉइड करना चाहिए। हम कोई और तरीका भी कर सकते हैं इन चीज़ों को दिखाने के लिए। हम इस चीज़ को सजेशन के तौर पे पेश कर रहे हैं। अब बाकी जो ड्रामास बनाने वाले हैं वो जानते होंगे कि किस तरह से इन जगहों को वो किस तरह से किसी और एंगल से बता सकते थे, दिखा सकते थे स्टोरी में। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो आयरा की बहन थी बड़ी, उसके घर फिर से वो खावर का रिश्ता आ रहा है और वो फिर कह रही है कि हम अभी भी इंटरेस्टेड हैं उसकी माँ लड़के के। तो वो बहुत अच्छा जवाब देती है उसकी बहन के इतना बुरा वक्त नहीं आया है अभी आयरा पर। तो ये स्टोरी अभी चल रही है, देखते हैं कि किस तरह से कौन सी मूव जो है वो आयरा और इनके दरमियान की दूरी दूर करती है, क्योंकि अब वो आमने सामने भी आ रहे हैं एक जगह पर और फिर भी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। बल्कि ख़ास तौर पर कामयार जब आयरा को इग्नोर करता है तो ये चीज़ आयरा से बर्दाश्त नहीं होनी और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। तो देखते रहिए द क्वीन ऑफ रिव्यू और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।